फर्जी तरीके से त्योथर जवा में किसान पंजीयन करने वाली समितियों को पुनः बनाया गया गेहूं खरीदी केंद्र। सहकारिता विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। आप बताइए, समिति प्रबंधक जो प्रभारी हैं, जिनका वेतन 6,000 से 8,000 के बीच में है, वो 3-3 लाख 4-4 लाख या 15 लाख जमा कहां से करेंगे? इसका मतलब है कि इन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करके और अपने चहेते लोगों के नाम से धान बुक कर दिया और वो पैसा खाने का जो संकल्प लिया था वो उसको हटा करके अब जमा करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्लैक लिस्ट होने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि इसी संबंध में कलेक्टर जबलपुर ने तत्काल FIR कर दी। तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, पैसा जमा कराने का षड्यंत्र न किया जाए। तत्काल FIR करके ऐसे प्रभारी समिति प्रबंधकों को जिन्होंने शासन को चूना लगाया, शासन की छवि खराब की है और लूटने का काम किया है, उनके खिलाफ तत्काल FIR करके कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। फूड इंस्पेक्टर की मिली भगत, शासन बेखबर। रीवा जिले की त्योथर और जवा तहसील सदैव अपने कार्यों को लेकर सुर्खियों में बनी रही है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार त्योथर और जवा तहसीलों में कुछ समिति प्रबंधकों द्वारा धान पंजीयन में फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन किया गया। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो आनन फानन में डिलीट भी किया गया। जवा ब्लॉक में हर प्रसाद विपणन समिति एवं रिमारी समिति प्रबंधक द्वारा किस प्रकार से फर्जी तरीके से किसान पंजीयन किया गया था। शिकायत होने के बाद पोर्टल से नाम हटाने का कार्य समितियों के द्वारा किया जाने लगा। चाहे त्योथर की समिति सुहागी रही हो, त्योथर सोहरवा सहित लगभग सभी समितियों का यही आलम रहा है। इसके बावजूद नवागत फूड कंट्रोलर को जानकारी न होने के कारण एक बार फिर गेहूं खरीदी केंद्र बनाए जाने की चर्चा जोरों से है। सभी को जानकारी है कि इस तरह की गड़बड़ी करने वाले रीवा जिला के कई समिति प्रबंधकों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन माना जा रहा है कि फूड इंस्पेक्टर श्री विनीत मिश्रा की मिली भगत से गेहूं खरीदी केंद्र बनाए जाने का एक बार फिर गेहूं खरीदी केंद्र बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि समिति के जांच के आदेश पूर्व में रीवा कलेक्टर द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन न तो आज तक कोई जांच हुई और न ही कोई कार्रवाई सामने आई। अभी कुछ दिन पूर्व गलत पंजीयन करने की शिकायत पर तिब्बनी समिति को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि और समितियों के ऊपर क्यों नहीं हुई, लेकिन सर प्रसाद जवा रिमारी समिति सुहागी त्योथर और सोहरवा को फूड इंस्पेक्टर विनीत मिश्रा एवं फूड विभाग के सहयोग से बचाया जा रहा है तथा गेहूं खरीदी केंद्र बनाए जाने की तैयारी चल रही है। देखना यह है कि रीवा जिला प्रशासन इन समिति प्रबंधकों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करता है। यह तो भविष्य के गर्भ में है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी और बड़े गड़बड़ियां सामने आ सकती है। किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व समिति अध्यक्ष श्री ब्रह्मा नारायण शर्मा की जुबानी। आपको और आपके चैनल को तो बधाई देना चाहता हूँ कि धान खरीदी केंद्र में व्यापक स्तर पर जो गड़बड़ी हुई है, मैं रीवा जिले की और त्योथर तहसील की बात कर रहा हूँ, व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी धान की शॉर्टेज नहीं हुई है, व्यापक स्तर पर फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसको भी चैनल के माध्यम से आपने उठाने का प्रयास किया। डिलीट सब नहीं हुए, कुछ जगह डिलीट किए गए, जवा में भी और त्योथर में भी, लेकिन अनियमितता अपनी जगह बिल्कुल कायम रही। अधिक धान तो ले ही रहे थे, किसानों से भी पैसा ले रहे थे, धान तौलाई का पैसा ले रहे थे। आप ताजुब करेंगे, ऐसे समिति प्रभारी प्रबंधक जिनका वेतन 6,000 से 8,000 के बीच में है, वो करोड़ों में खेल रहे हैं। वो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जमा करने को तैयार है, जमा हो रहे हैं। आखिर ये पैसा आया कहां से? ये जांच का विषय, इनके पास ये पैसा कहां आया? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने धान खरीदी केंद्र को इस चैनल के माध्यम से उठाने के बाद EOW को जांच के लिए दिया है। जांच का विषय बिंदु होना चाहिए। चोरी करने वाला चोरी कर रहा है, सरकारी पैसे की चोरी कर रहा है और बाद में कह रहा है मैं उसको जमा कर दूंगा। वो जमा कहां से करेगा? जो पैसा समितियों को मिलना चाहिए, जो समिति के धान खरीदी केंद्र में थे, वो समितियों का पैसा होता है, जो उनका
बोनस मिलता है, उस बोनस को मिली भगत से बैंकों के माध्यम से, प्रशासकों के माध्यम से, खाद्य विभाग के माध्यम से, सहकारिता विभाग के माध्यम से सारा का सारा चैनल इसी काम में लगा हुआ है। और पूरी तरह से इसमें जो खाद्य विभाग है, जिसका मुख्य दायित्व है दुकानों को देखना, दुकानों में गए खाद्यान्न साठ है, ऐसे खरीदी केंद्रों को पुनः जो है गेहूं खरीदी केंद्र बनाया जा रहा है सरकार। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। माननीय कलेक्टर महोदय जो कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन भी हैं, प्रशासक हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इन तमाम बल्कि समूहों को दे दिया जाए। समूह की पकड़ रहेगी, लेकिन समितियां ब्लैक लिस्टेड की जाए, तत्काल FIR की जाए, बहाना न किया जाए, उनको बचाने का काम न किया जाए। और जहां जहां धान साठ है उन तमाम समिति प्रबंधकों के खिलाफ FIR करके इसमें सबसे कार्रवाई की जाए। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? कौन बचा रहा है इसमें समिति प्रबंधकों को? इसमें तो समझे में नहीं आ रहा कि स्थानीय प्रशासन जो खाद्य विभाग से लेकर के और लोग भी हैं, जिला प्रशासन जो खाद्य विभाग से लेकर सभी शामिल हैं। आखिर इतनी बार आवाज उठने के बाद पेपरों के माध्यम से, लिखित माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये बात उठ रही है, तो जांच की जगह लीपापोती की जा रही है, बचाने का काम किया जा रहा है, पैसा जमा करने का दबाव सहकारिता विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। आप बताइए, समिति प्रबंधक जो प्रभारी हैं, जिनका वेतन 6,000 से 8,000 के बीच में है, वो 3-3 लाख, 4-4 लाख या 15 लाख जमा कहां से करेंगे? इसका मतलब है कि इन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करके और अपने चहेते लोगों के नाम से धान बुक कर दिया, और वो पैसा खाने का जो संकल्प लिया था वो उसको हटा करके अब जमा करने का प्रयास किया जा रहा है, ब्लैक लिस्ट होने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि इसी संबंध में कलेक्टर जबलपुर ने तत्काल FIR कर दी। तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, पैसा जमा कराने का षड्यंत्र न किया जाए, तत्काल FIR करके ऐसे प्रभारी समिति प्रबंधकों को जिन्होंने शासन को चूना लगाया, शासन की छवि खराब की है और लूटने का काम किया है, उनके खिलाफ तत्काल FIR करके कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।